रेन इंडस्ट्री। अगर आपके पास रेन इंडस्ट्री का शेयर है तो आपको पता होगा कि रेन इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट कैप रेन इंडस्ट्री का 6700 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन जब कंपनी का बोरोइंग्स आप चेक करेंगे वहां पे आपको सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि रेन इंडस्ट्री के ऊपर जो कर्जा है वो 8000 करोड़ से भी ज्यादा दिसंबर 2021 तक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना कर्जा होने के बावजूद भी इंडिया का लीडिंग जो इन्वेस्टर है मिस्टर मोनीश पोब्राय, वो लगातार अपना हिस्सेदारी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। साथ ही साथ डॉली खन्ना जी ने भी यहाँ पे अपना हिस्सेदारी को बरकरार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंपनी ने ऐसा किया है जिसके चलते ये बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें निवेश कर रहे हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे रेन इंडस्ट्री का कैपेक्स प्लान के बारे में, क्या क्या कैपेक्स कंपनी ने किया है। साथ ही साथ जानेंगे कंपनी का कर्जा को लेके क्या सिचुएशन रिसेंट कंडीशन में है। तो चलिए जान लेते हैं क्या सिचुएशन है। कोई भी कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है वो जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जब रेन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्जा बहुत ज्यादा है, तो उसको आपको डिटेल्स में जान लेना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर 1080 मिलियन डॉलर का ग्रॉस डेट आपको देखने को मिल रहा है, जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 1147 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर वाइज यहाँ पे वो जो ग्रॉस डेट है वो कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप डिटेल्स में देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ देखने वाला चीज है। कुछ ऐसा बॉन्ड भी है कंपनी का जो 2025 में कंपनी को देना है। तो मैक्सिमम अमाउंट इसमें से है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म में चुकाना है। अभी भी 3 साल कंपनी के पास है ये सारा कर्जा चुकाने के लिए, लेकिन कर्जा तो कर्जा होता है, कंपनी को चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब स्पेशली रेन इंडस्ट्री की बात करें तो रेन इंडस्ट्री इस तरीके से कर्जा लिया है कि कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा तो कंपनी ये कर्जा से मुक्त हो सकता है। उसका एक पॉलिसी भी कंपनी बना के रखा है। अगर आप कंपनी को डिटेल्स में देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज्यादा कंपनी को कर्जा आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप ग्रॉस डेट के साथ साथ कंपनी का वर्किंग कैपिटल एंड अदर डेट के साथ साथ फाइनेंशियल कॉस्ट भी जोड़ देते हैं तो टोटल डेट आपको देखने को मिलेगा वो है 1142 मिलियन डॉलर। साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कंपनी के पास अच्छा खासा कैश भी मौजूद है, तो उसको निकाल देते हैं तो कंपनी का जो नेट डेट बचता है वो है 914 मिलियन डॉलर का, जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 932 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पे स्लाइटली ही सही, लेकिन कंपनी का जो कर्जा है वो कम होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको और एक बात जान लेना चाहिए, कंपनी बहुत सारा कैपेक्स भी कर चुके हैं, बहुत एग्रेसिवली कैपेक्स यहाँ पे कर चुका है। स्पेशली इंडिया के अंदर एपीसी के रिलेटेड काम के लिए कंपनी ने कैपेक्स किया है, तो ज्यादातर जो कंपनी का कैपेक्स है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसीलिए फ्यूचर में ज्यादा कैपेक्स, ज्यादा पैसा इन्फ्यूज नहीं करने वाला है। तो आगे आने वाले 3 साल के अंदर कंपनी का मोटो ये रहेगा कि अपना जो कर्जा है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करते रहे। इसीलिए आपको आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर रेन इंडस्ट्री के अंदर आपको क्वार्टर वाइज रिजल्ट आप फॉलो करेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी जहां पे कैपेक्स कंप्लीट कर दिया है वहां पे भी रेवेन्यू आने वाला स्टार्ट हो सकता है। कुछ आपका दिसंबर से स्टार्ट होने लगा है, कुछ आपका मार्च से शुरू होने वाला है। रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी कम हो जाता है। तो एक अच्छा डेप आपके अच्छा एक चेरी पिक आपके लिए हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की बात करें तो इस साल कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 11.01 बिलियन रुपीस का आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेन इंडस्ट्री ने 2021 में यहाँ पे 5.50 बिलियन रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है। और यहाँ पे एक्सपेंशन जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन यहाँ पे कंपनी ने किया है उसके ऊपर कितना खर्चा किया है वो अमाउंट निकल के आ रहा है 1.26 बिलियन रुपीस। तो बहुत मोटा अमाउंट कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। टोटल कैश यूज की बात करें, टोटल कैश यूज में कंपनी यहाँ पे 2021 में 7.40 बिलियन रुपीस का यहाँ पे यूज इस्तेमाल करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आउटफ्लो की बात आते हैं तो वो है 4.86 बिलियन।
इसमें से ज़्यादा पैसा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट रहता है, सबसे मोटा अमाउंट वहाँ पे कंपनी खर्चा कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी पे करते हैं, तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा पैसा कंपनी ने इन्फ्यूज करके रखा है। लेकिन जिस तरह से कंपनी अपना कर्जे को कम करता रहेगा तो इंटरेस्ट उसका कम होता जाएगा, तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो उसका इफेक्ट आपको क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ ईयरली रिजल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कुछ महीने के अंदर कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। और कैपेक्स के अंदर कंपनी कहाँ कहाँ पैसा खर्चा कर रहा है उसको देखना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइड्रोकार्बन रेजिन प्रोजेक्ट जो जर्मनी में चल रहा है वहां पे कंपनी ज्यादातर पैसा इन्फ्यूज किया है। साथ ही साथ वाइजैक इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे एंड यूएस के अंदर भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कैपेक्स के मामले में यहाँ पे कंपनी वेल बैलेंस्ड आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि कंपनी को नियर टर्म के ऊपर कोई भी ज्यादा कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी का जो लोन है 2025 में रीपेमेंट करना है, तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ज्यादा प्रेशर की बात यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट में कहा है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर कंपनी अपना जो कर्जा है वो रिड्यूस करेगा, तो वो कर लेता है तो कंपनी के लिए एक अच्छा फ्यूचर साबित हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेन इंडस्ट्री को सोच रहे हैं तो ये अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। अगर कंपनी अपने कर्जे को धीरे धीरे कम करते रहे, कंपनी 2025 का डेडलाइन को अचीव कर पाए, तो ये एक अच्छा कंपनी साबित हो सकता है। हालांकि आपको पता होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे टॉप क्लास है। जिस तरह से कंपनी को यहाँ पे लगातार ग्रोथ की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये एक बहुत ही काबिलियत तारीफ है। साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टर बोबराई जी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने यहाँ पे अपना जो हिस्सेदारी है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डॉली खन्ना जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। हालांकि उसने थोड़ा सा यहाँ पे कट आउट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना हिस्सेदारी यहाँ पे काबिलियत तारीफ माना जाता है रेन इंडस्ट्री के लिए। तो अगर आपको इसके अंदर निवेश करना है तो अपना रिसर्च डिटेल्स में कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोच पाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.